हे गाइस, वेलकम टू बायोमिक्सअप। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये जो ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन जो है, इससे हम और क्या बोल सकते हैं? वी कैन आल्सो टेल इट एज मोजाइक स्पेसिफिकेशन। ठीक है। ये जो ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन जो प्रेजेंट है, ये एक अर्ली स्टेज में इसको पता है कि इसको क्या बनाना चाहिए। ओके, और वी कैन ऑल्सो टेल दिस, इसका जो डिटर्मिनेशन फैक्टर जो प्रेजेंट है, इट इज टू हाई, द सेल इज हाईली डिटरमाइंड ड्यूरिंग द अर्ली फेज। ओके, जो हमारा जो एम्ब्रियो जो प्रेजेंट है, हमारा जो एम्ब्रियो जो प्रेजेंट है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है in different region, and this cytoplasmic determinant, we can also tell that they are the transcription factors, and these regulate the genes to make certain fat. ठीक है, सपोज यहाँ पे एक साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट 1 प्रेजेंट है। ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मसल। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यूरॉन। This is responsible for making the epidermis. In this way, cytoplasmic determinant play a role in deciding the fat. Okay, इससे और क्या हम बोल सकते हैं? We also tell it as a mosaic development. We have to remember this term, mosaic development. Okay, it is also known as mosaic development. यहाँ पे जो ऑटोनमस स्पेसिफिकेशन जो प्रेजेंट है, इसका जो फैट जो है, दिस फैट इज डिटरमाइंड, दैट इज द रीजन इट डज नॉट नीड एनी अदर शेल फॉर इंटरैक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है, सपोज एक शेल प्रेजेंट है, दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मसल, और इस सेल को इसका साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, विच इज टेलिंग दैट नाउ यू हैव टू मेक द मसल। ओके, और इसके पास उसके आसपास उसको एक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए कि उसको इन्फ्लुएंस करे कि तू मसल बनाना, तुझे मसल बनाना है। ओके, अगर किसी वजह से भी अगर इस सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया, then this will not be compensated, it will not be compensated. ओके, स्पेसिफिकेशन जो है, इसमें प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फैट। ठीक है, और इसका जो कमिटमेंट जो है, इट इज फिक्स्ड, एंड वी कैन ऑल्सो टेल दैट इट इज डिटरमाइंड। ओके, so with the example we will try to understand it more clearly. यहाँ पे देखो, यहाँ पे this is an example of autonomous specification where in early tunicate embryo में ये एक example है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो cells present है, this B42, this blue color one is responsible for making the ectoderm. This is responsible for making the neurons. Okay, this pink color one is responsible for making the notochord. ये जो present yellow color का जो present है, this is responsible for making the endoderm. This is responsible for making the mesoderm. This for muscles, and this is the anterior region and the posterior region of the embryo. जब ये एक शेल में था, जब ये पूरा एम्ब्रियो में था, जब हम इस सेल्स को सेपरेट करके देखें, इस सेल को जब हम सेपरेट किए, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का है, इट वाज प्रोड्यूसिंग द ectoderm, and when we separated also, then it also produced the ectoderm. That means it does not require A4.2 or A4.1 to interact with it to form the ectoderm. ये जो प्रेजेंट है, खुद ही रेस्पॉन्सिबल है अपना फैट डिसाइड करने के लिए। ओके, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज prospective potency is equal to prospective fat, and it is also known as mosaic development. ओके, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेजेंट था, ये जो है, ये एक्टोडम का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है A4.1, ये A4.1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नोटोकॉर्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ। देन ये जो नीचे वाला है, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एंडोडर्म। यहाँ पे देखो, ये येलो कलर पोर्शन का जो है, इट इज प्रोड्यूसिंग द एंडोडर्म।
यहाँ पे देखो B4.1 में ये जो रेड कलर का जो प्रेजेंट है, इट वाज फॉर्मिंग द मसल। यहाँ पे भी जब हम इस सेल को डिफरेंशिएट सेपरेट करके रखे, इसमें देखो ये जो रेड कलर का जो है इट इज फॉर्मिंग द मसल सेल्स। यहाँ पे जो येलो कलर का जो प्रेजेंट है, दिस इज फॉर्मिंग द मेसेंकाइम। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये जो पूरा एम्ब्रियो में है, व्हाट इट इज मेकिंग, हम उस सेल को सेपरेट करके आइसोलेट करने से भी हमें उस टाइप का ही टिश्यू मिल रहा है। That we can conclude from this example. Okay, there is another one example for understanding this. This is one of the example of patella. Okay, so यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये जो है this is a blastula stage. ये जो पिंक कलर का जो पोर्शन प्रेजेंट है, it was responsible for making the ट्रोकोब्लास्ट, सिलिएटेड ट्रोकोब्लास्ट। ओके, उसका जब फर्दर डिवीजन हुआ, आफ्टर सम ऑफ द डिवीजन, ये थोड़ा और बड़ा हो गया। नेक्स्ट व्हाट इट फॉर्म्स वी कैन सी हियर दैट ये जो फॉर्म हुआ है, ये सिलिएटेड ट्रोकोब्लास्ट ही है। दिस इज द सिलिएटेड ट्रोकोब्लास्ट। नेक्स्ट व्हाट दे डिड, ये कौन सा कंडीशन में है, जब एक नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, नॉर्मल डेवलपमेंट मतलब उससे कुछ सेल्स का आइसोलेशन और सम टिश्यूज का आइसोलेशन नहीं किया गया है, ये एक एम्ब्रियो ही है। इट वाज अलाउड टू डू द नॉर्मल डेवलपमेंट। जब नॉर्मल डेवलपमेंट के टाइम यहाँ पे सिलेटेड ट्रोकोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ। जब ये पिंक कलर पोर्शन को आइसोलेट किया गया, देन आफ्टर द आइसोलेशन दे फर्दर डिवाइडेड। ये फर्दर डिवीजन होने के बाद भी एट लास्ट व्हाट इट गेव द ciliated trophoblast. Okay, so what happens here? इसका फैट ऑलरेडी डिटरमाइंड है, ये जो सेल जो प्रेजेंट है, इट हैज इट्स ओन फैट। जो कुछ भी एनवायरनमेंट है, ये वही बनाएगा जो इससे बनाना है, इसका एनवायरनमेंट से उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट हियर द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, हमारा जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन जो प्रेजेंट है, इसको इसका जो डिसीजन फेट मेकिंग डिसीजन का पावर जो है, इट इज डिसाइडेड बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। cytoplasmic determinant. Okay, we can see another one example for this. See, यहाँ पे जो fertilized egg है, after the cleavage, ये जब टू स्टिल स्टेज में चला गया, एक हॉट नीडल के वजह से, हॉट नीडल यूज करके इस सेल को हमने क्या क्या डैमेज किया, हमने नहीं, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे वो क्या किए, डैमेज कर लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है दिस इज ए डेड टिश्यू, ये जो है यहाँ पे दिस इज अ डेड टिश्यू। एंड दूसरी तरफ जो सेल है ब्लास्टुला का, दिस इज अ लिविंग टिश्यू, दैट इज द रीजन ये पोर्शन ही उसका फर्दर डिवीजन हुआ। यहाँ पे देखो दिस इज अ डिस्ट्रॉयड हाफ, इस सेल के वजह से इसका कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। इफ इट इज डेड, इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग, ये पूरा डेड ही हो गया, ये जो पोर्शन जो है इट इज नाउ डेड। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हाफ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ ड्यूरिंग द न्यूरेला स्टेज। जो पोर्शन हमने डिस्ट्रॉय किया था, दैट इज टोटली डिस्ट्रॉय, उससे फिलअप करने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके आसपास का सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, so this was all about the autonomous specification. Hope all of you have understood this. In the next video we will discuss about the conditional specification.